बोली श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तों, आज एक विशेष मंत्र की चर्चा हम श्रावण मास में कर रहे हैं। आपने देखा होगा हर मंत्र के अंदर अक्षर सनातन धर्म में, वेद मंत्र में या वैसे मंत्रों में अक्षर ओम लगाया जाता है। तो प्यारे भक्तों, ओम क्या है, इसकी मान्यता क्या है और क्यों लगाते हैं, वो थोड़ा आप श्रवण कर लें। ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। भक्तों, ओमकार मात्र से यानी ओमकार स्मरण मात्र से जो भी कामना होती है, चाहे वो धन की कामना हो, वैभव की कामना हो, मोक्ष की कामना हो या रोग को दूर करने की कामना हो, केवल स्मरण मात्र से कामदम मोक्षदम चैवा वो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं केवल ओमकार का जाप करने से। भक्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। सुबह सुबह उठ के 4 बजे या 5 बजे जब भी आपकी निद्रा खुलती है तो आपने कम से कम 21 बार, है ना, या 27 बार या 31 बार, 41, जैसा भी आपका मन करे, ओमकार बोलें। ओमकार शब्द, ओमकार मंत्र का उच्चारण करें सुबह सुबह। आप देखना आश्चर्यचकित आपको लाभ होगा। जिस भावना से आप ओमकार जपेंगे ना, आपको अवश्य लाभ होगा, क्योंकि ऐसा नियम आप बनाए हैं। ओमकार जो मंत्र है ना भक्तों, वो सनातन धर्म का बड़ा पावरफुल मंत्र है और कोई भी इस मंत्र का जाप कर सकता है। ओमकार में सारे वेद शास्त्र समाये हुए हैं भक्तों। और देखो, ओमकार जब हम बोलते हैं ना, आ उ मा, ये ओमकार के अंदर 3 शब्द हैं, आ उ और मा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ब्रह्मा, आ से ब्रह्मा, उ से विष्णु और मा से महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश का ही ये स्वरूप है। ये ओम, जो ओमकार जो मंत्र है, जो शब्द है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। इसलिए ये जो ओमकार शब्द है ना भक्तों, इसको हल्के में नहीं लेना। नियम बना लेना, रोज सुबह ओम ओम बोलिए, बढ़िया गहराई से, नाभि से आराम से बैठ के 10 बार बोलिए, 1-2 मिनट, तो आप देखेंगे आश्चर्यजनक, आपको आश्चर्यचकित आपको लाभ होगा। भक्तों, ओमकार का उच्चारण करने से समस्त देवी देवताओं का स्मरण करने का फल मिलता है, स्मरण करने की योग्यता है। जैसे ओम शब्द बोला ना, तो समझो जितने भी हमारे देवी देवता है ना, वो सब देवी देवताओं का नाम करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा है ओमकार। ओम शब्द बोलने से भक्तों रक्त संचार भी ठीक रहता है शरीर का। अनेक बीमारियां, मैंने कहा ना सुबह बोलने के लिए, ये जो बात मैं बोल रहा हूं ना, ये अनुभव करके बोल रहा हूं। ये संतों का अनुभव जिन्होंने मुझे दिया और थोड़ा सा मेरा अपना अनुभव। तो इसलिए इससे रक्त संचार भी ठीक रहता है। आप जानते ही हैं, रक्त संचार से बॉडी का जो रक्त है, हार्ट की समस्या है या कोई भी समस्या है,
वो इससे बहुत अच्छी रहती है। और जीवन में यदि हमारे यहाँ तनाव रहता है, मस्तिष्क विकार रहता है, तो उसके लिए ये सुबह सुबह ओमकार जपने का, बोलने का बड़ा महत्व है। मन में बड़ी शांति मिलती है भक्तों इससे। तनावग्रस्त यदि कोई है तो ये ओमकार जो मंत्र है ये बड़ा महत्वपूर्ण है भक्तों। और देखिए, ओमकार ऐसा नहीं कि हमारे सनातन धर्म में ही है। ओमकार को सभी धर्मों ने किसी न किसी रूप में अपनाया है। हमारे वेद मंत्रों में तो सबसे पहले आता ही है, लेकिन आप किसी भी धर्म को देख लीजिए, हर धर्म ने ओम को अपनाया है। और भक्तों, जो ओम शब्द है ना, ये ऐसा नहीं है कि हम और आप बोलेंगे तो बोला जाएगा। ये तो ओम शब्द जो है ना भक्तों, ये तो सृष्टि के पहले भी था, अभी भी है ओमकार, और अंत में भी होगा। ठीक है ना। ये प्रणव है, यानी कभी समाप्त नहीं होने वाला है। ये सदा सदा चलता है। ये ब्रह्मांड में विचरण करता है। सदा सदा ओमकार है, हर स्थिति में है। अब ओमकार की धुनी सदा संसार में है, लेकिन हमको सुनाई नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये तो जो बड़े बड़े योगी, महान योगी जो होते हैं ना, जिनकी जो योग में, ध्यान समाधि में जो लगे हैं, और जब वो समाधि में चले जाते हैं ना, तब उनको जाकर के गहराई की समाधि में जब चले जाते हैं, उतर जाते हैं, उसमें उनको शब्द सुनाई पड़ता है ओमकार। भक्तों, क्योंकि ओमकार नाद ब्रह्म है। एक ऐसा नहीं कि ये कहीं चला गया, ये तो सदा सदा ब्रह्मांड में है। तो ओमकार को इतने हल्के में नहीं लेना। ये सदा सदा ब्रह्मांड में उपस्थित है। ये किसी ने बनाया नहीं है ओमकार। ये तो हर ध्वनि, हर कण कण के अंदर समाहित है। केवल ओम जपने मात्र से भक्तों जीव का मोक्ष हो जाता है। जीव को जो भी उसकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है, केवल ओम जपने से। इसलिए ये ओम को हल्के में नहीं लेना। मैंने कहा ना, ओम प्रणव है। प्रणव यानी जो सदा है, बिल्कुल आरंभ में जो है, सनातन धर्म से जो आरंभ में जो है उसे प्रणव कहते हैं। प्रणव यानी जिसका कभी नाश नहीं है, जो सदा सदा जिसका वास है। भक्तों, और प्रणव यानी जो प्राणी मात्र को प्रसन्नता देने वाला हो, प्रसन्न रखने वाला हो, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो, वो है ओमकार। और प्रणव का मतलब, ओमकार प्रणव है तो प्रणव का मतलब होता है जन्म मरण के बंधन से जो छुटकारा दिला दे, वो ओमकार है। और दूसरा भक्तों, ओमकार जो है वो भगवान साक्षात शिव का स्वरूप का भी प्रतीक है, ऐसा संत मानते हैं। तो जब संसार में कुछ नहीं था तब भी ओमकार था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सब कुछ समाप्त होने पर भी ओमकार सदा सदा रहता है। भक्तों, इसलिए ओम मंत्र की बड़ी महिमा है। आप ऐसा नियम बना लें कि ओम जाप जरूर करें, 2 मिनट 4 मिनट। अभी श्रावण का महीना चल रहा है, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और अभी आपने ओंकारेश्वर महादेव की कुछ दिन पहले कथा सुनी थी। जो वो विंध्य नाम के जो पर्वत थे, उनको अहंकार हो गया था।
तो भक्तों भगवान शंकर ने दर्शन दिया था, ये कथा आपने सुनी है। तब कहते हैं कि विंध्य नाम के पर्वत को भगवान शंकर ने स्वयं ओम की महिमा बताई थी, और भगवान शंकर ने कहा था कि ओम से बड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा अहंकार हो गया था ना कि संसार में मैं सबसे बड़ा हूं, स्वर्ग तक मेरी चोटी जा रही है विंध्य पर्वत को। तो उसके अहंकार को भगवान शिव जी ने समाप्त किया, और भगवान ने फिर ओमकार की महिमा विंध्य पर्वत को बताई और कहा तुम तो कुछ भी नहीं हो, ओम से बड़ा कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं ओम शब्द को बखान नहीं कर सकता कोई, ये भी साकार भी है निराकार भी है, सदा सदा ब्रह्मांड में वास करने वाला है ओमकार। तभी तो भगवान शंकर को कहा था विंध्य पर्वत ना, जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आपने सुनी कि प्रभु जी आप इत्थों ही विराजो ओमकारेश्वर महादेव के रूप में। तो ओम की महिमा तो वेदों ने भी गाई है, साढ़े शास्त्रों ने भी गाई है, पुराणों ने भी गाई है, उपनिषद में भी बताई है, और स्वयं भगवान शंकर ने अपने मुख से ओम की महिमा को बताया है। तो प्यारे भक्तों, ओम की मान्यता क्या है या क्यों है, उस पर ये मैंने सूक्ष्म रूप से आपको बताया। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। राधे 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 राधे।